मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अक्षिता स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। आज का मौसम है हमारे इस तरह का और तो अंदर बन रहा है हमारा नाश्ता और नाश्ते में बना है कुछ स्पेशल। तो यहाँ पर भिगा रही हूँ मैं दारमा का मूली, जो हमें दारमा वाली आंटी देके गई थी। और हमारा मूली पूरा अच्छे से भीग चुका है और यहाँ पर हमने डाला है सबसे पहले घी, फिर लहसुन, फिर हल्दी, नमक। अब इसमें डालेंगे ये मूली। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम। तो हमने अभी इसमें मट्ठा डाल दिया है मूली में और अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये पक के थोड़ा कम हो जाएगा तब निकालेंगे इसको। और यहाँ पर हमारा घी गरम हो रहा है और आज हम बना रहे हैं मक्के की रोटी। और ये वाला हमारा मक्के का आटा ख़त्म हो गया था, ये वाला दिया था कल हमें दीदी ने और वो बता रही थी कि ये बहुत ज़्यादा वाला अच्छा वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी लग रहा है उस वाले आटे से। अब इसको बनाते हैं फिर दिखाते हैं कि इसकी रोटियां कैसी होती हैं। तो आप देख सकते हो मेरी मम्मा मक्के की रोटी बना रही है। एक है तवे पे और 2 बन चुकी है। तो यहाँ पे मेरी मम्मा बना रही है मक्के की रोटी और यहाँ पे एक बन चुकी है। आप देख सकते हो कितनी फूली। फाइनली दोस्तों सब्जी बन चुकी है और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है और रोटियां भी बन चुकी हैं हमारी मक्के की। और अब इस केले के पत्ते को हम ऐसे ही फोल्ड करके रख देंगे, दूसरे दिन भी काम आएगा। और ये है सब्जी, मक्के की रोटियां। तो दाल में मूली की सब्जी और निबारी मक्के की रोटी से तो मजा आ गया। यहाँ पर मैं गोबर फेंकने आई थी, गोबर से राई दब गई थी हमारी और अभी मैं राई को साफ़ कर रही थी और साफ़ भी हो चुका है। तो गोबर मैंने ऊपर हटा दिया है और अभी सुबह सुबह खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, पूरी हरियाली के बीच में पीले पीले सरसों के फूल आप देख सकते हो। और अभी पूरे ये खेत का सेरा है और ऊपर को दिख रहा है एक पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है बजानी, वो गांव है खाली। मैंने इनसे कहा कि पढ़ाई करो तो ये अपने दादू के पास जाके बैठ गए, पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा बोल के। यहाँ पे हमने रखा है धान और चिड़िया गिरा देके बोलते हैं, हमने ऐसे इसको कवर किया है। वैसे तो ये जैसे हमने धान डाला वैसे धूप चलेगी। आजकल ओखल में धान कूटना जैसी सारी चीज़ें छूट रही हैं, तो मैंने अक्सू से कहा अब एक बार कूटो होता या नहीं करके। तो इसको अच्छा लग रहा था लेकिन इससे हो नहीं पा रहा था। धूप भी आ चुकी है और हमारा कूटना भी हो रहा है। और मैंने ओखल में धान कूटना भी स्टार्ट कर दिया था और साथ में लगाना वाला कोई नहीं था तो मैं ऐसे पैर से ही लगा रही थी। जो इधर उधर गिर जाते हैं उनको ओखल में डालना पड़ता है। और एक बार अच्छे से कूटने के बाद इसको ऐसे निकालते हैं इसका भूसा साफ़ करने के लिए। तो अक्षिता निकालने का काम कर रही थी, मेरे साथ ही थी ये। और आप देख सकते हो कितनी खुश हो रही है और ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी है और बड़ों के जैसे काम करने में लगी है मन लगा के। और छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम करते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी और वैसे भी। और कुटा हुआ धान इसने निकाल दिया था और अब दोबारा से जो धान बचे हैं उनको कूटना था। तो मैंने कहा सबसे पहले वो कुटा वाला धान सबसे नीचे, क्योंकि वो तब अच्छा रहता है। ऐसे पहले से डालते हैं, ये पुराना रिवाज है, पता नहीं क्यों डालते हैं। और उसके बाद ये सारा धान भी उखल में डाल दिया है इसने। अब इसको भी दोबारा से कूटना है और एक बार कूटने के बाद मैं लग गई हूँ इसका भूसा अलग करने में। और फाइनली इसका भूसा भी अब अलग हो गया है और इसके बाद इसको फिर से दोबारा से कूटना पड़ता है। तब हमारा ओखल कूटना कब का हो गया था, तब ओखल कूट रहे थे, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाए। अभी मम्मा हमारी कर रही है धान में जो भी गंदा हो रहा था वो छान लिया। आप देख सकते हो कितना गंदा निकला है और हमारा ओखल कूटना भी हो गया है। ओखल कूटने के बाद इसका भूसा मैं साफ़ कर रही थी तो ये जिद कर रही थी कि मेरे को भी करना है, तो मैंने दे दिया। लेकिन ये बच्ची है ना, इससे कहाँ होगा, तो फिर इसने छोड़ दिया और नाराज़ हो गई थी कि मेरे को नहीं करने दे रही है करके। और विवान भी आ गया था साइकिल चला के। और सारा भूसा अलग करने के बाद अब इसको मैं उठा ले रही हूँ, क्योंकि सब कुछ उठा के हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। फिर और आ रहा है यहाँ इसको उठाने के लिए, लेकिन मैंने डांटा तो फिर ये गुस्सा हो गया, फिर वापस चला जाता है। और मैं इसको उठा के अब इसको हम अलग से रख देंगे।
और यहाँ पर हमारे चावल एकदम तैयार हो चुके हैं अच्छे से। और इस भूसे को अब डालेंगे हम गाय का दाला बनाने में। और किसी बात के लिए यहाँ पर हो गई है दोनों की लड़ाई। देखो कैसे मार रही है वो। यहाँ पर आई थी मैं गाय को पानी देने के लिए, और जैसे मैं यहाँ पर बैठी तो मैंने देखा सामने में छोटी चाची पूरे घर की लिपाई करी थी, पुराने वाले मकान की। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है लिपाई करने के बाद। गोबर और मिट्टी को मिक्स करके लिपाई हो रही थी यहाँ पर। और मतलब हर 4-5 दिन में तो ये करना ही पड़ता है, नहीं तो सारा मिट्टी उखड़ जाता है। और 2 भैंस ऐसे देख रही मेरे को। मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया है क्योंकि आजकल पुराने मकान कहाँ होते हैं। और यहाँ पर चल रही है विवान और उसके छोटे चाचा की लड़ाई। आप देख सकते हो दिखने में ये छोटा सा बच्चा लेकिन इतना शैतान है। बड़े लोगों के देख सकते हो कितना जिद कर रहा है, गुस्सा देखो इसका। और लगा पड़ा है उनके साथ, मतलब जिद करने में। कुछ करने के लिए बोले थे लेकिन ये नहीं मान रहा था। तो दोस्तों इन गेहूं को भी अधीन आ रखा है। जब से ये गेहूं धोए हैं कभी एक दिन भी अच्छी धूप नहीं आई है, रोज़ रोज़ बादल लगने में है। आज मॉर्निंग में धूप आई थी, इनको डाला फिर से बादल लग गया। आप देख सकते, कभी धूप कभी बादल हो रहा है। अब पता नहीं ये कितने दिनों में सूखते हैं। दोस्तों जब हम धान को ओखल में कूटते हैं तो उसको लगाने के लिए हमें घास के झाड़ू की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा वो वाला झाड़ू ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो ये कौन बना के लाया है अक्सू? दादी। ये है नई वाला झाड़ू। अब आज के बाद हम इसी से लगाएंगे। और जो पुराने मकान होते हैं मिट्टी वाले, उन घरों में इसी झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है। और इसको कुछ ऐसे सुंदर तरीके से बनाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा घास को बांट के और ऐसे ये बनाया जाता है। यहाँ पर मैं आई थी अपने खेत में धनिया लेने के लिए, क्योंकि आज मैं इस धनिया से हरा धनिया डाल के पीसूँगी पहाड़ी नमक। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और धनिया कितनी अच्छी हो रही थी, मैं वही दिखा रही थी। और घर आने के बाद यह है नमक, लाल मिर्च, धनिया, जीरा और थोड़ा सा इलायची, काली मिर्च, लौंग, सब कुछ मैंने भून लिया है और यहाँ पर रख दिया है। और अब हरा धनिया के साथ इसको पीसती हूँ और फिर बढ़िया सा नमक दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों मैंने इतना सारा पहाड़ी नमक पीस के तैयार कर लिया है। अब इसको मैं एक डिब्बे में स्टोर करके रखूँगी। और आप देख सकते हो सारा मसाले वाला, और इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और जब भी हमको कुछ खाना होगा, फ्रूट या कुछ भी, तो इसी नमक का यूज करेंगे हम। है दिन का टाइम और बच्चे खा रहे हैं लंच करने के बाद फ्रूट, और मैं कर रही हूँ कुछ ज़रूरी काम। आप देख सकते हो इसमें जमा है दही। इस डिब्बे मैंने दही जमाया था इसमें, और इसी में थोड़ा मैंने डाल दिया है गर्म पानी। अब इसको मैं इसका ढक्कन लगा के इसको मिक्स करती हूँ। फिर इसमें से हम निकालेंगे मक्खन। आपको मैं फिर दिखाऊंगी मक्खन निकलने के बाद। मैंने हिलाया इसको तो इतना सा मक्खन निकलने लग गया, आप देख सकते हो दही का। और इसको मैं थोड़ा देर और मिक्स करती हूँ, फिर अच्छे से लड्डू जैसा बन जाएगा मक्खन का, फिर दिखाऊंगी मैं। अगर दही कम हुए तो हम ऐसे बॉयल में भी बना सकते हैं मक्खन। पहाड़ियों में मक्खन बनाने का असली तरीका। तो दोस्तों हम रोज़ जो दूध पीते हैं उसकी मलाई निकलती, तो हमने इतना सारा मलाई स्टोर कर रखा है। और जो दूध बच जाता था उसका मैं बनाती थी दही। और अभी इस दही का मैंने बना दिया मट्ठा, और मट्ठे में से इतनी सी निकली है इसकी, इतना सा निकला है मक्खन। और ये है गर्म पानी। अब इस गर्म पानी को मैं इसमें डालूंगी मलाई में, और फिर से इसी बॉयल में डाल के मैं इसको हिलाऊंगी, तो इसमें से भी मक्खन निकल जाएगा। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि टोटल मक्खन कितना होता है। मैंने इसमें का सारा मक्खन भर लिया है इस डिब्बे में, और इसमें गर्म पानी भी डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगाती हूँ मैं, और उसके बाद फिर इसको भी एक बार मिक्स करती हूँ। फिर मलाई निकलेगा, मक्खन निकलेगा, फिर इसमें डाल। मेरी मम्मा दही का मक्खन निकालने के बाद अब फिर से घी के मक्खन में पड़ी है। तो फाइनली निकल चुका मलाई का मक्खन। इतना मक्खन तो निकाल दिया है, और इसको अब अच्छे से धोना पड़ेगा क्योंकि बाद में नहीं तो स्मेल आती है। और इसको धो के जो पानी निकल रहा है वो हम इसमें डालेंगे, ये बाद में हम गाय को पिला देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो मेरी मम्मा कैसे धो रही है मक्खन को। यहाँ पर मलाई से घी बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है। मक्खन अच्छे से पिघल गया है, और ये इसका उबल रहा है, तो मैंने आँच कम कर दी है इसमें। और अब इसका बन रहा है घी।
आप देख सकते हो। अब देखते ही देखते बन गया है घी। अच्छे से नहीं बनाया अभी, लेकिन बन रहा है। और मैंने थोड़ी देर हिलाना छोड़ा तो ये नीचे लगना शुरू हो गया है। अब देख, अभी इसका कलर येलो हुआ है। देसी घी तो ऐसा ही होता है येलो कलर का, लेकिन हमारा पहाड़ी घी थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है। तो इसको अच्छे से ब्राउन होने देते हैं, उसके बाद निकालूंगी मैं। तो फाइनली दोस्तों, इसका ये खुशबू भी आ रही है इसमें से बहुत अच्छी सी, और ये ब्राउन कलर की भी हो गई है। अभी झाग की वजह से दिखाई, देखिए आप, ये इसका ये मलाई वाला पार्ट ब्राउन हो गया है, तो मतलब घी अच्छे से बन गया है। और इसको अब मैं बंद कर देती हूँ। फिर इसको डालूंगी मैं बर्तन में। अगर घी चूल्हे में बनता है तो सबसे पहले चूल्हे को चढ़ाया जाता है, और यहाँ पर आग वाला चूल्हा है नहीं, तो गैस में बनाया है तो मैं इसी में चढ़ा देती हूँ। इसमें चढ़ा दिया है। अब ये डालेंगे हम बर्तन में, और अब ये घी डालूंगी मैं इस बर्तन में। दोस्तों, घी इस लोटे में फुल हो चुका है, और आप देख सकते हो छोटा सा ही है लोटा, लेकिन पूरा भर चुका है घी से। और जो ये नीचे का बचा है, ये वाला हम मक्के की रोटी होगी तो इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन अभी मक्के की रोटी तो है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। कल इसी में हम बनाएंगे भटके डुबके, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलो इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और ये रहा हमारा आज का घी। तो मैंने इस वाले किचन में आने के बाद इससे पहले भी एक बार घी गरम किया था, और वो हुआ था 1 कटोरी। और बच्चे जो भात में डाल के खाते हैं ना, ताज़ा ताज़ा, वही घी खिलाती थी मैं बच्चों को। और आज वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने आज दोबारा से घी गरम कर लिया है। और अब बच्चे यही वाला घी खाएंगे भात में डाल के। और वैसे जो रोटियों में लगाते हैं और दाल वाल में डालते हैं, वो घी तो पुराना है, तो बच्चों को नहीं खिलाते हम, क्योंकि गला ख़राब हो जाता है। बच्चों को ताज़ा ताज़ा घी खिलाते हैं। यह शाम का टाइम, और यहाँ पर बन रहा है मेरा खाना, और आटा भी लगा दिया है। अब बनाऊंगी मैं रोटियाँ, और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई। जैसे ही ये पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले ये सारा कुछ यहाँ से स्टार्ट किया है, सारा बिखेर देते हैं वहाँ तक। उसके बाद पता नहीं इतनी सारी बुक्स में क्या पढ़ते होंगे, ऐसा एक से नहीं होता है। नहीं होता है एक से, तो इनको रखेगा कौन? हाँ ठीक है, फिर खुद ही रखना है ना। हमारा डिनर भी बन चुका है, और आज के डिनर में है पत्ता गोभी की सब्जी और भात और गरमा गरम रोटियां, और ये है दूध, और ये मेरा भाई जो बता रहे हैं सब्जी। इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।